प्रकार होता है और इसमें क्या होता है, टोटोमर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म टोटोमर कहा जाता है। तो इस सिस्टम को टोटोमेरिज्म कहा जाता है, जिसमें कीटो इनोल फॉर्म में या इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ओपन चेन टोटोमेरिज्म, रिंग चेन, बैलेंस और टोटोमेरिज्म पढ़ा लिया था। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। पिछले साल आया है टोटोमेरिज्म, अब की बार इस पर शॉर्ट नोट आएगा, बड़ा प्रश्न तो आएगा नहीं, इसलिए शॉर्ट नोट के हिसाब से आप याद करें। टोटोमेरिज्म के प्रकार याद कर लिए, प्रोटोट्रोपिक या नाइनोट्रोपिक का एग्जांपल याद कर ले, एग्जांपल भी आ सकता है, ये आने की ज्यादा संभावना है एरोमेटिसिटी। ठीक है, या तो इस पे शॉर्ट नोट्स आएगा या इस पे आएगा बड़ा प्रश्न। एरोमेटिसिटी क्या है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बताइए, बेंजीनोइड बताइए, और एक होता है कोट, उसके द्वारा हम बताइए कि वो कौन सा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, कोट पे। ठीक है, साइक्लोओक्टा टेट्राइन, ठीक है, उस पे बताना होता है। ठीक है, कोट एक अपने आप में एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जिसके कारण उसको बताना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिक और सिटी यानी किसी चीज का अध्ययन, यानी जिसमें कंपाउंडों का अध्ययन, एरोमेटिक कंपाउंडों के बारे में बताता है। इसको सबसे पहले किसने बताया, हक्कल नाम का वैज्ञानिक आया, उसने बताया। हक्कल ने बताया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तब तो ये एरोमेटिक है, वाला नहीं है। लेकिन इनसे भी ऊपर मतलब कुछ क्राइटेरिया आते हैं जिसके आधार पर अपन बता सकते हैं। ये पहले अपन देखना होता है। सबसे पहले कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन साइक्लिक नहीं है, तो इस प्रकार से। ठीक है, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनरिटी होनी चाहिए। कहना मतलब ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। मैंने आपको संकरण निकालना सिखा चुका हूं, उसमें देख लेना sp2 हाइब्रिडाइजिंग कंडीशन कैसे कैसे होती है। पाई सिंगल पाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पाई सिंगल पॉजिटिव sp2, पाई सिंगल लोन पेयर sp2, पाई सिंगल नेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड मस्ट बी हैव कंजुगेशन, कंजुगेशन में होना चाहिए पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल नेगेटिव। ठीक है, ये कंजुगेशन की कंडीशन थी, यानी आपके किस में होना चाहिए, कंजुगेशन का मतलब बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद फॉलो द हक्कल रूल, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। यानी n का मान 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये होंगे तो कौन से कंपाउंड होंगे, सभी एरोमेटिक। कौन से कंपाउंड, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद एंटी एरोमेटिक आता है, इसके कुछ एग्जांपल बता देंगे आपको। पहले चलो देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए एरोमेटिक का। एरोमेटिक का एग्जांपल मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये और ये, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन, सभी के पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने दिखाया था संकरण निकालना। टोटल सिग्मा गिन लो, टोटल सिग्मा प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस एलपी, यानी जितने भी उसमें एलपी प्रेजेंट है, टोटल सिग्मा नेगेटिव प्लस एलपी, पॉजिटिव को नहीं गिना जाएगा। तो इसमें कितने सिग्मा है, एक ये राशि CH2 2 और एक 3 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस प्रकार इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। एक सिग्मा पाई डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई है डबल बॉन्डेड में, लेकिन इसमें 1 2 और 3 सिग्मा है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल सिग्मा नेगेटिव प्लस एलपी चार्ज गिने दो। ठीक है, अब इसके बाद ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसे ये कार्बन इसके साथ अटैच है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड, ये कार्बन इसके साथ अटैच है, ये अदर कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है और डबल बॉन्डेड ये। ठीक है, 2 और एक पाई है तो एक सिग्मा। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये हाइड्रोजन, तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये है कंडीशन, एरोमेटिक ये एंटी का मतलब है सभी कुछ सेम है इसमें। ठीक है, सेम क्या क्या है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, सबसे पहले देखेंगे साइक्लिक है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनरिटी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी हैव कंजुगेशन, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई कंजुगेशन में है। लेकिन फॉलो द हक्कल रूल, हक्कल रूल को फॉलो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इस प्रकार से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, n बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 से। ठीक है, 4 8 12
16 4 4 का, ठीक है। अब ये है, ये आपके क्या है, एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हेक्टर रूट का पालन निकला 2 2 4 2 6 6 नहीं आ रहा ना, n बराबर में। ये एंटी एरोमेटिक के लिए ट्रिक है, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक के लिए, ये एरोमेटिक के लिए 2 से स्टार्ट कर लिए, 2 4 6, इसमें 6 आ रहा है n का मान, तो ये क्या है, एरोमेटिक है, n बराबर 6 है। अब इसी प्रकार से इसका एग्जांपल देखते हैं एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक देखिए, बस आई सिंगल पाई, ये देख लीजिए एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक है, या इसका एग्जांपल और देख लीजिए, ये है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सबसे पहले लाइकवाइज से देखिए, साइक्लिक है, कंपाउंड मल्टीप्लेनर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन का सिंक्रोनस स्प्लिट हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेशन है पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, किधर से भी चले जाओ, कंपाउंड फॉलो द हक्कर रूल, हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है फॉलो, ठीक है। तो हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए आप क्या है, हक्कर रूल को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन कौन सा वाला, n वाला, ठीक है, n वाला 2 4 6, ठीक है। ये है एंटी एरोमेटिक। इसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, 3 प्रकार के टाइप में बांटे नॉन, ठीक है। अन्य नॉन एरोमेटिक, जिसमें कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंडीशन समाप्त, प्लेनर नहीं होगा, sp2 होगा, ठीक है। और ये कंडीशन समाप्त होते ही ये कंडीशन लागू नहीं होगी, ठीक है। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ये sp2 नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए, कंपाउंड डज नॉट, डजंट प्लेनर, कंपाउंड क्या नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण क्या हो जाएगा, ये सभी कंडीशन जो फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो द हक्कर रूल, ये तो होगा ही, ठीक है। अगर आपको sp3 साइड सिंक्रोन देखना है, जैसे साइक्लोप्रोपीन है, सेकंड है साइक्लोप्रोपीन केटाइन है, साइक्लोप्रोपीन केटाइन और साइक्लोप्रोपीन एनाइन, 3 नंबर है साइक्लोप्रोपीन एनाइन। आप इसमें सिंक्रोन देखें, ट्रिक भी बता देता हूं इसकी। अरे ट्रिक तुम देख लोगे ना, रे ट्रिक देखो, अगर डबल बॉन्डेड से जुड़े हुए कार्बन, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, तो वो निश्चित रूप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कर लोगे ना। यानी ये तो किसने है, मजे में है, इसकी गर्लफ्रेंड है वैसा भी, लेकिन इस कार्बन सिंगल पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है जिनके पास पॉजिटिव को गिना नहीं जाता है लाइन में, ठीक है। तो ये गिना नहीं जाएगा, तो पॉजिटिव को आपने क्या नहीं करते, sp3 हाइब्रिडाइज्ड में गिनते नहीं है, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए संकरण इसका sp3 नहीं है, क्यों नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ रखा है गले में, मैंने बताया डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड, फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो निश्चित रूप से sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नेगेटिव चार्ज है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये प्लेनर है या नहीं है, रे तुम इतना बता दो इसे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए क्या है, नॉन एरोमेटिक। और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनरिटी तो है इसमें, लेकिन क्या है, 2 और 2 4, n बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने का कारण इसका मान कितना, कौन सा ये है एंटी एरोमेटिक, और ये कौन सा है, ये एरोमेटिक, ठीक है। आया समझ में, ये है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, उनका भी अपन क्या करेंगे, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में निकालेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, इसको उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके गाइस।